है। 8-10 दिन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि PMLN के हमारे दोस्तों ने कहा कि जी 2 हफ्ते शायद डिले हो जाएँ। खाकान अब्बासी साहब ने और अमीर मकाम साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि इलेक्शन शायद जो है वो डिले हो जाएँ। आपने जिस शख्स की बात की है, एक फॉर्मर मिनिस्टर है हमारे, जिन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है वो बिलावल साहब को सीरियस नहीं लेते, तो उनके लिए पैगाम है कि जब 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा हुआ था क्वेटा में, अगर उनको रिवाजात का पता हो, अगर उनको पश्तून और बलोचों की रिवाजात का पता हो, तो उनके लिए ये पैगाम था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने सर से पगड़ी उतार कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पर रखी थी। ये एक साइलेंट मैसेज था। और सीरियसनेस तो हमारा अपना काम है, लेकिन उस शख्स को भी PMLN ने इतना सीरियस नहीं लिया। 16 महीने उनको सिर्फ वजारतें दी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनको कोई महकमा नहीं दिया। कोई महकमा था उनके पास? नहीं था। तो इसलिए उनको संजीदा नहीं लिया गया। उनको सिर्फ यही कहा गया था कि आप रोज़ प्रेस क्लब के बाहर जाकर प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो भी एक PMLN की एक शाख की बुनियाद पर। वो जिसके कहने पे करते थे तो दूसरा उसका जो है ना वो होता था, लेकिन उनका अंदरूनी मसला, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन हम संजीदा या नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह हमारे जो है वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम 2018 का रिप्ले करें, आसिफ अली जरदारी साहब को इस मुल्क का सदर बनाएं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। देखें, लॉ एंड ऑर्डर को मैंने पहले कहा है कि डी खान में और KP और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। हमने मोहतरमा की शहादत पे भी इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा और हमने इलेक्शन लड़ा। 2013 में भी हमारे लिए हालात ख़राब थे, 2018 में भी हालात ख़राब थे, अब भी इस मुल्क के हालात ख़राब है। लेकिन हालात तो जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। अफगानिस्तान में तो जंग शुरू थी, इलेक्शन हुए हमारे पड़ोस में, लेकिन इस चीज़ पर जो है मुलतवी इलेक्शन नहीं हो सकते। जो कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली या बर्फ़बारी है वो, तो मोहतरमा की शहादत के बाद भी फरवरी में इलेक्शन हुए थे और उस वक्त भी मौसम जो है, हमने तो रमज़ान के महीने भी इलेक्शन लड़ा है, हमने सर्दियों में भी लड़ा है, हमने गर्मियों में भी लड़ा है, हमने हर मौसम में इलेक्शन लड़े हैं। लिहाजा ये बहाना बनाना कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की मैं लाहौर की उसके मौलाना फजल रहमान की जो है उस बात से एग्री करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। हमारे डी खान में भी वो वाक़यात हुए हैं, लेकिन इलेक्शन को जो है मैं नहीं कहता कि मुलतवी इस चीज़ पर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, चाहे वो फैसले हमारे हक़ में आए हैं, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ आए हैं। हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी होना है, इदारों का ये मसला है, जो कुछ भी होना है जल्दी हो। 8 फरवरी इलेक्शन होने चाहिए। हम इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो, चाहे जो चीज़ भी हो, लेकिन 8 फरवरी से आगे इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए। एक मिनट तक साहब, लेफ्ट साइड से भी एक ले लें। इसी से रिलेटेड सवाल है जो अभी आपने जवाब दिया कि इलेक्शन आप चाहते हैं कि वक्त पर हो जाए, तो अगर वक्त पर नहीं होते तो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? दूसरी बात यह है कि अगर अभी आपने लाडलेपन की बात की कि जी लाडले हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, वही सारी बातें जो कि हमेशा से हो रही हैं, तो किससे आप कह रहे हैं? गवर्नमेंट निगरान हुकूमत से बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि यही दो एंटिटीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, तो कौन है जिसके नून लीग वाले लाडले हैं? आप किससे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हमने इसीलिए किया और हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर TV प्रोग्राम में दोहराया, और हमने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उनके सामने रखे। हमारी जो निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमने जो है वो हमने रखे, क्योंकि जिस तरीके से तासुर दिया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को, जिस किस्म का आप प्रोटोकॉल कहें या जो भी नाम दें उसको, हम ये कह रहे हैं कि क्या बाकी वज़ीर आज़म के साथ भी ये हो रहा है? अगर बाकियों के साथ ये हो रहा है, साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सबके लिए बराबर हो तो फिर तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो था वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सपोर्ट किया जाए या हमें जो है हम लाडलेपन से या सिलेक्शन से बेहतर हो कि हम अपोजिशन में बैठें। हम इस चीज़ के, हम इस बदनुमा दाग को अपने साथ नहीं लगाना चाहते। और पहला सवाल क्या? अगर इलेक्शन में ताख़ीर, पहली बात हो कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि इलेक्शन में ताख़ीर हो। हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है कि इलेक्शन में ताख़ीर है। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन शेड्यूल के इंतज़ार में हैं। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था 54 दिन के 56 दिन पहले, जो कि 1-2 दिन में मेरे ख्याल में हम उम्मीद करते हैं कि शेड्यूल आएगा
और अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। खुदा न खासा अगर ये हुआ तो फिर पार्टी फैसला करेगी कि हमने इसके ऊपर क्या काम करना है। देखिए देखिए इस पे मीडिया पे सोशल मीडिया मैंने बड़ी देखी। जब हम सुप्रीम कोर्ट में थे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, और हमसे पहले उसी कसूरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस टॉक कर थे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि वो तो आज भी ज़िंदा हैं और उसको जो है जिसके ऊपर केस था वो शहीद हो चुके हैं या कत्ल कर चुके हैं। तो मीडिया ने इसको बड़ा एक और तरीके से लिया। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अच्छा, क्योंकि उस वक्त के इस्तिग़ाज़ा ने कहा था कि अहमद रज़ा कसूरी को जो है कत्ल करने की साजिश हो रही थी या हुई और कत्ल उसके वालिद हो गए। तो जिसको कत्ल किया जा रहा था वो तो ज़िंदा है, और जिसने जो बकौल उनके कि जो साजिश कर रहे थे वो जो है वो उनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो उस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि जिसके खिलाफ साजिश हुई थी वो तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ज़िंदा हैं। तो उस हवाले से था। लेकिन हर किसी ने अपने एंगल से उसको लिया। तो ये मैं भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस पर करना चाहता हूँ। हमने पहले भी इस पर क्लैरिफिकेशन की कि इस्तिग़ासा ने कहा था, उस वक्त इस्तिग़ासा ने कहा था कि जो है वकील ने कि जी अहमद रज़ा कसूरी साहब के ऊपर जो है ये साजिश हो रही। जी आपके आखिरी से शुरू करूँ तो फिर वो अल्लाह से मिल लें, फिर चेयरमैन से बाद में मिल लें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल भरपूर कन्वेंशन हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है। 9 कन्वेंशन हमने किए हैं और उसमें हमने जो ख़वातीन का कल कन्वेंशन किया वो भी एक तारीख़ी कन्वेंशन था खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का। जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे जो मौसमी परिंदे हैं और जिनको कोई वो है कि उन्होंने कहीं और से जाके और असम्बली में जाने हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हो जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कमिटेड वर्कर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमिटेड अहदेदार है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। मौसमी परिंदे आते जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं पंछी और आते जाते रहते हैं। लिहाजा हम ये बात गलत है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उन किसी की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। 9 कन्वेंशन में जितने अहदेदारों के साथ, जितने वर्करों के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मिले वो आपके सामने है। और आपको याद होगा कि चतराल में एक हमारे वर्कर थे जो भुट्टो शहीद के दौर के थे, उनको स्पेशली चेयरमैन साहब ने तिमरगरा बुलाया था उनसे मुलाकात करने के लिए, वहाँ पर मिले। हमारे कल भी वर्कर्स मिले, PSF मिली, यूथ मिले, लॉयर्स मिले। अब वो जो हैं जो जाना चाहते हैं, जिनको बहाने चाहिए और जो बहाना नहीं मिलता उनको, वाहिद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो इस वक्त आवाम में मौजूद है। तो कौन वज़ीर आज़म होंगे फिर? देखें बात यह है कि देखें पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, इस पर कोई वो नहीं। और कोई भी ऐसी कोई शख्सियात, कोई आप अगर मुझे बता दें कोई बड़े कोई ऐसे नाम हैं जो पीपल्स पार्टी से गए हों और वो अपनी वजह से कभी ज़िंदगी में कामयाब हुए हों। हर कोई कहता है कि मैं अपनी वजह से कामयाब होता हूँ, जब वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उनका हाल जो है वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी चले गए थे, जो बड़े बड़े अपने नाम कहते थे, खर साहब भी चले गए थे एक ज़माने में, और बड़े बड़े मोहतरमा शहीद के अंकल चले गए थे जो शेर पंजाब और शेर सिंध कहलाते थे। उनके जब वो चले गए थे तो अपनी सीटें वो नहीं जीत सकते थे। लिहाजा हर किसी का अपना एक वो है नज़रिया है, जो नज़रियाती होते हैं वो जाते नहीं हैं, जिनको शौक़ होता है पार्लियामेंट में पहुँचने का वो होता है। जहाँ तक वज़ीर आज़म बनने का है, देखें 2008 में भी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने अपना वज़ीर आज़म बनाया, हमने अपना प्रेसिडेंट बनाया। आज भी अगर आप देखें जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के गारंटर जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब बने थे। अगर आप कहें कि दूसरी जानिब एक जमात है जो कहती है कि हम 120 सीटें जो हैं वो जीत रहे हैं पंजाब में, तो उनसे पहले सवाल तो मेरा है, मासूमाना सा सवाल है, अजाना सा सवाल है,
तो आपने तो 20 ज़िमनी इलेक्शन अपनी हुकूमत में नहीं जीत सके जब आपकी मरकज़ में और सूबे में हुकूमत थी। 20 में से आप 19 इलेक्शन हार गए थे, और आप जब आप दावा कर रहे हैं कि हम 120, हर किसी का अच्छी बात है, नंबर गेम के ऊपर है। हमारा फोकस है नंबर गेम के ऊपर। इलेक्शन के बाद जब जमातें आएंगी, उनके पास नंबर गेम्स होंगी, तो हम जाकर उस वक्त अपना रोल प्ले करेंगे। और इस रोल प्ले करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार है। आपने प्रेसिडेंट ज़ारी साहब के भी उस दिन देखा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इमरान खान साहब आखिरी 4 दिन तो मेरी भी मिन्नत कर रहे थे कि आप इस चीज़ को न करें, लेकिन हमने कमिटमेंट की थी, और हमेशा जब हम कमिटमेंट करते हैं हम उसको ऑनर करते हैं। लिहाजा हर किसी की ओपन फील्ड है। हमारे अगर नंबर ज़्यादा होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे, अगर किसी और के नंबर ज़्यादा होंगे, उनकी मर्ज़ी जिसको वज़ीर आज़म बने। कहीं एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कहीं अदालतों से बरी किया जा रहा है, कहीं नैब जो है वो गिरफ्त कमजोर कर रहा है, कहीं ये तासर जो दिया जा रहा है, आप तस्लीम कर रहे हैं कि कोई लाडला आ रहा है, कोई सिलेक्टेड आ रहा है, जो तासर दिया जा रहा है, आपकी पीपल्स पार्टी भी तस्लीम कर रही है, तो उस आप इलेक्शन पर वक्त होने का मुतालबा भी कर रहे हैं, और किसी को आने वाले इलेक्शन में सिलेक्टेड होने का या लीगल इलेक्शन होने का आप अभी से खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप क्यों कायम हैं कि कोई लाडला सिलेक्टेड भी है और इलेक्शन भी बर वक्त हो? देखिए, PMLN का हमेशा ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है। हमेशा उन्होंने इदारों को पोलिटिसाइज़ किया है। हम नहीं चाहते कि इदारे पोलिटिसाइज़ हों, चाहे वो जो भी इदारे हों। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि क्योंकि उनको पंजाब में उनका ग्राउंड वो लूज़ कर चुके हैं। पंजाब में ये तासुर दे रहे हैं क्योंकि पंजाब में और बाकी मुल्क में ये तासुर होता है कि जी अगर वो लाडला हो या सेलेक्ट हो जाए तो उनको शायद वोट मिलते हैं। तो तासुर दे रहे हैं कि हम लाडले बन रहे हैं, हम सेलेक्ट बन रहे हैं, हमें वोट दें, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एक गुजरात के उन प्रोग्राम से उनको पता चल गया बाहर निकलने, हमने तो फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम किया वर्कर कन्वेंशन, वो तो प्रोग्राम ही नहीं दे रहे हैं। लिहाजा वो एक तासुर लोगों को देना चाहते हैं कि हम तो लाडले बन चुके हैं, हम सेलेक्ट होंगे, अभी भी तो हमें वोट दो। उसके बावजूद भी लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और वोट देने को तैयार नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, आवाम ने फैसला करना है, इस अंगूठे ने फैसला करना है कि उसने किसको वोट देना है। आखिरी सवाल देखें शफ़ी बेगम साहब, बिल्कुल आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हम देखें, हमारे पास अगर कोई आए, मैं इस ऑफिस में बैठूँ, अगर मेरे पास कोई मिलने के लिए, मैं किसी को रोक नहीं सकता। हमारी रिवाजात हैं, हम घर में आने से किसी को नहीं रोक सकते। न वो मेंगल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, न पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दी है। मुलाकात में किसी को हर्ज नहीं है अगर वो मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत से जो हैं वो फेक अकाउंट्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन उनको हमने बहुत पहले क्लियर किया है कि हमारे पास आने से हम किसी को जो है हम नहीं रोक सकते मुलाकात से। लेकिन शमूलियत का फ़ैसला, टिकट देने का फ़ैसला पार्टी बोर्ड ने करना है। टिकट देने का फ़ैसला, शमूलियत का फ़ैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। न वो पार्टी में शामिल हुए हैं और न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई टिकट होल्डर हैं। थैंक यू जी। देखें, मेरे ख्याल में आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो ज़्यादा कवर नहीं करते। जब बायोमेट्रिक्स भी हो रहे थे उस वक्त भी हमने सबसे बड़ा सवाल उठाया था। जब लाहौर में रिसीव किया जा रहा था जिस तरीके से, उस वक्त भी हमने सवाल उठाया। जब मरी में जो प्रोटोकॉल दिया गया था उस वक्त भी हमने सवाल उठाया। और हम तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टीवी टॉक शोज़ में ये सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक हमने कहा, मैं यकीन दिलाया, हमें जब यकीन होगा, जैसे फैज़ साहब कहते हैं कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी, तो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुला लिया जाए, मीडिया चैनल डिस्कस कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। जब हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं, फिर हम मानेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। थैंक यू। बिलाखिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुना गया। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद थी। हम सुप्रीम कोर्ट के
पूरे पैनल के और चीफ जस्टिस साहब के बहुत मशकूर भी हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर ये केस जो है वो लाइव नशरियात की उन्होंने इजाज़त दी, जो पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस केस को देख सकती है। और हम ये समझते हैं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के साथ इंसाफ होना चाहिए, तारीख़ की दुरुस्ती होनी चाहिए, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जो उस वक्त, चाहे वो जजेस थे, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो वकील थे, चाहे सियासतदान थे, चाहे ब्यूरोक्रेट थे, जो इस साजिश में मुलव्वस थे। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र है जिसका कोई न सर है न पाँव है। लेकिन आपको याद होगा कि हेनरी किसिंजर ने शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को क्या अल्फाज कहते कि हम आपके लिए दुनिया के लिए आपको जो है इबरत के निशान बनाएंगे, और वो अमल दरामद हुआ। और यहाँ पर एक फेक कागज़ लड़ा कर जो है अपने आप को भुट्टो बनाया जाता है, वो भी सबके सामने है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपने अवामी राब्ता मुहिम वर्कर कन्वेंशन के सिलसिले में शहर कस्बा और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन उन्होंने 9 ज़िलों को कवर किया। उन्होंने एबटाबाद से अपना कन्वेंशन का आगाज़ किया, पेशावर भी गए, दीर भी गए, अपर दीर भी गए, लोअर दीर भी गए, चतराल भी गए, मर्दान भी गए, नौशेरा भी गए, उसके साथ साथ गुजरांवाला भी गए। और उन्होंने अपना जो पैगाम है, अपना पार्टी का मैनिफेस्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को इलेक्शन के हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो बात है उन्होंने की, ताकि वो लोग जाएँ। हम अपनी कारकर्दगी कहें, 16 महीने जो हमने हुकूमत की, हम उसकी बेस पे भी गए। हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो इस वक्त आवाम के अंदर मौजूद हैं। वो अपना मुकदमा आवाम की अदालत में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान में मौजूद नहीं है। कल आपने देखा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जब हमने विज़िट शुरू किए, हमें बताया गया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप लोग विज़िट न करें, चेयरमैन साहब को नहीं आना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को चुना, और आपने भी देखा मीडिया के ज़रिए। और कल एक और पेशावर में हमने ख़वातीन का एक कन्वेंशन भी किया, जो बड़ा कामयाब कन्वेंशन ख़वातीन के हवाले से था, वो भी आपने देखा। तो इस कामयाब कन्वेंशन पे मैं अपने पूरी सूबाई तंजीम को भी, अपने पार्टी के दोस्तों को, वर्करों को, अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कामयाब वर्कर कन्वेंशन कराए। आप अगर मवाज़ना करें तो और भी पार्टियों कहते हैं, बिलखसूस जो अपने आप को बड़ी पार्टियाँ कहती हैं, PMLN है या बाकी जमातें हैं, कि उनको भी अवाम की अदालत में आना चाहिए, अपना बयानिया अवाम की अदालत में लाना चाहिए, अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लड़ना चाहिए। और उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो अवाम से जो है कतराएँ और ग्रुप की पॉलिटिक्स करें और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश करें। पहले भी आप देखें कि PMLN की तरफ से बातचीत आ रही थी कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, और फरवरी में हुए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन 1.5-2 महीने मुलतवी भी हो सकता है। भाई क्यों मुलतवी हो? अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, अगर आप ये पार्टियाँ और आप समझते हैं कि अवाम आपके साथ है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो फिर आप अवाम की अदालत से क्यों डर रहे हैं? अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? अवाम अगर आपको मैंडेट देती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन मुलतवी करेंगे और बार बार इलेक्शन से भागेंगे, तो भागना तो कोई राह नहीं है। आप मुवाज़ना करें लाहौर के जलसे का और नवाज शरीफ साहब का, और मिट्टी का जलसा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध के दूर दराज इलाके में किया। आप मुवाज़ना करें मरियम साहिबा के गुजरात के जलसे का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वर्कर कन्वेंशन गुजरांवाले का। अब उनको एक गुजरात के उनके जलसे से उनको पता चल गया कि पंजाब में PMLN को पजीराई हासिल नहीं हो रही, आवाम नहीं निकल रही, लिहाजा वो वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन और जलसे करने से कतरा रहे हैं। हम तो कहते हैं आए फील्ड में, पंजाब में जाएं, आपको तो पजीराई मिल रही, तो आपको लोग वोट करेंगे, आपके जलसों में आएंगे। तो आप एक तरफ लगे हुए हैं कि आप इलेक्शन जो है वो किसी तरीके से, इनके अपने लोगों के बयान आते हैं कि 1.5-2 महीने या 8 हफ्ते डिले हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़ है, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बात है कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होना चाहिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन किया। हमने वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। उन्होंने हमें भरपूर यकीन दहानी कराई कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को मैंने सुना है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों की दी जाएगी। बाकी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। आवाम को फ़ैसला करना चाहिए कि वो किस जमात को जो है वो वोट करती है, किस जमात को वो हक देती है कि वो इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करे। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन में जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम उम्मीद करते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो उन्होंने जिस तरह के सुने उनको दूर करेगा। और हमने वहाँ पर भी बात की कि यहाँ पर बाहर बड़े बड़े बात हो रही है कि इलेक्शन डिले हो रहा है, इलेक्शन डिले हो सकता है। और हमने उनको यही बात की कि हमें यकीन है कि आप इलेक्शन डिले होने नहीं देंगे। जिस तरह काजी फाइज़ साहब ने कहा कि मेरे होते हुए इलेक्शन डिले नहीं हो सकते। और हमने वहाँ पर यह पॉइंट आउट भी किया कि हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद सोशल मीडिया पे शायद जो है वो पाबंदी इलेक्शन में लगाई जाए, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर जो है मुखालफत करेगी। सोशल मीडिया आज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आवाम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त मुल्क में है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, तो सोशल मीडिया आप लोग, हमारी जो मीडिया है, हमारी जो सोशल मीडिया है, वो हमारा टूल है आवाम तक पहुँचने के लिए। और अगर आप उसको भी पाबंदी लगाएंगे तो ये आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ज़रिए जो है हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है इस पर भी हमने कहा गौर करे, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, और हमें पूरी तैयारी में 8 फरवरी के इलेक्शन में हम ये नहीं चाहते अगर एक जमात तैयार नहीं है और नैब जो है वो एक धड़ाधड़ जो है एक ज़माना था। और हमने हमेशा कहा नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये है कि कौम ये पूछना चाहती है कि एक ज़माना था, एक कुछ दिन थे, कुछ महीने या साल पहले यही नैब धड़ाधड़ मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर केस बना रही थी और बोल रही थी कि इससे ज़्यादा इस मुल्क में जो है ना तबाही किसी ने नहीं की। आज वही नैब है, कहते हैं इससे पाक साफ और जमज़म से धुला हुआ कोई शख्स नहीं है। तो हमें ये बताया जाए, कौम को ये बताया जाए कि नैब पहले वाली गलत थी या आज वाली गलत है। अगर पहले वाली गलत थी तो उनको क्या सज़ा हुई है? हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, करोड़ों रुपए, मैं कहूँगा अरबों तो नहीं को करोड़ों रुपए उनकी तनख्वाहें और मराहत मिली हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों के साथ खेला है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। जैसे आप बाकी लोगों को कहते हैं कि आप गलत हैं, आप अपनी तनख्वाहें भी वापस करें, आप अपनी मराहत भी वापस करें। तो नैब ने अगर गलत काम किया माजी में तो उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए कि आपने माजी में गलत काम किया है, आप अपनी सारी मराहत तनख्वाहें भी वापस करें। या अगर आज गलत हो रहा है तो हमें अदालतें बताएं, अदलिया बताएं कि हम किस पे एतमाद करें। उस नैब पे एतमाद करें, नैब एक इदारा है, शख्सियात का नाम नहीं है कि वो गलत थे या आज गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त जो है वो कौम बड़े इसतराब का शिकार है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि एक ज़माना था कि हम TV खोलते और धड़ाधड़ सज़ाएँ मिल रही थी, अब बोल रहे हैं कि जी वो सज़ाएँ जो है वो माफ़ हो रही हैं। लिहाजा यही गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रखी, और अगर किसी का सवाल है तो हम जवाब देंगे। साहब आप ये बता रहे हैं कि आपने बात की है साफ शफाफ इलेक्शन की और लेवल प्लेइंग फील्ड की। 70 के बाद हमें बता दें कि कभी यहाँ पे कौमी इत्तेहाद बनते हैं, कभी IDI बनती हैं, कभी रात को कहा जाता है कि मैं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मैं बगैर विसाखियों के हुकूमत बनाने चाहते हैं। तो आप समझते हैं कि माजी करीब में कोई आपको नजर इस तरह की उस्ताद आती है लेवल प्लेइंग फील्ड की, साफ शफाफ इलेक्शन की, जो मुतालबा आज फिर हो रहा है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि माजी तो को आप छोड़ें, तारीख़ हमेशा लिखी जाती है, और तारीख़ लिखने में मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो अदालत है, इस वक्त की जो इलेक्शन कमीशन है, इस वक्त के इदारे हैं, वो तारीख़ देखिए, अगर आप बात करें 70s की और तारीख़ लिखी गई तो आज भी तारीख़ लिखी जा सकती है। अगर आप आज इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराते, आपके पास इस वक्त जो टूल है सोशल मीडिया का, नौजवानों का, आज वो नौजवान आपका जो है वो लाडलेपन को और सिलेक्शन को कबूल नहीं करती। आप इलेक्शन करा लेंगे लेकिन वो हुकूमत, अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो वो हुकूमत या वो पार्लियामेंट आवाम तस्लीम नहीं करेगी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लिहाजा हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस जमात को भी हो। अगर हमें आवाम कहती है पीपल्स पार्टी हुकूमत करे, हम हुकूमत करने को तैयार हैं।
अगर पीपल्स अगर अवाम कहती है पीपल्स पार्टी को हम एतमाद नहीं करते, अपोजिशन में बैठे, हम कई दफ़ा अपोजिशन में भी बैठे हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि अवाम को फैसला करना चाहिए और किसी को जो है वो सेलेक्ट करके या लाडलापन के ज़रिए नहीं लाना चाहिए। पहले हमने एक सेलेक्टर को भुगता है, एक लाडले को भुगता है, उसने मुल्क की तबाही की है, और आज अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं फिर एक और सिलेक्शन और लाडलेपन लें, लेकिन हम इस मुल्क में तबाही और बर्बादी नहीं देख सकते।